के बारे में अगर जानने से पहले मैं एक दो चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आजकल आप कोई भी सेगमेंट में जाओ, whether it is, if I'm talking about the bank segment, whether it be a private bank or it will be a government bank, आप कोई भी बैंक में जाओ, सेल्स इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बैंक। कोई भी बैंक का इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। कैसे कहने से मतलब ये है कि एक छोटे से डोमिनोज में भी जाते हो ना, सो इफ यू ऑर्डर वन पिज्जा, आप अपने पास जाके खड़े हो जाओगे वहां पे, एंड इफ यू आर गोइंग टू से कि दादा मेरे को ये वाला पिज्जा खाना है, कि आप एक सिंपल चीज पिज्जा खाना है 189 रुपीज का, सो वो आपको ऐसा बात करेगा, ऐसी ऐसी चीजें बताएगा, आपका बिल 200 250 से 300 पहुंचाए बगैर वो नहीं छोड़ेगा। वो इसमें बोलेगा कि मैडम ऐसे इतने फास्ट इतने अच्छे तरीके से बोलेंगे कि तुम उनके बातों में आ जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग ले लीजिए, साथ में आप मैडम एक छोटा कोक मिल जा रहा है, सिर्फ 20 ही तो और देना है। फिर मैडम या सर आप लोग साथ में कुछ स्वीट आइसक्रीम वगैरह ले लीजिए, या फिर वो केक आता है वो ले लीजिए। सो ऐसा सेलिंग स्ट्रेटेजी उन्हें यूज करते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स की वो करते हैं कि उनके डिस्प्ले पे हर प्रोडक्ट इतना खूबसूरत दिखते रहता है कि आदमी चल ना 50 रुपए तो और लग रहा है, 100 रुपए तो लग रहा है, तो जो आदमी 150 रुपया का खाने गया वो 250 से 300 का खा के आता है। ये सामान्यतः बड़े जो ब्रांड वाले वो हैं उनमें जनरली ये होता है। खैर ये तो चलो टॉप शॉट लोगों में, टॉप शॉट कंपनीज में ये होता है। अगर मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होगे सब तरफ वाइल्ड क्राफ्ट का बैनर लगा के, शहर में आप लोग देखे हो कि नहीं, वाइल्ड क्राफ्ट का बैनर लगा के 150 और 200 रुपए में उन लोग मास्क बेच रहे हैं। अभी नीड ऑफ द आवर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, सो वी शुड वियर अ मास्क। जब भी जरूरत हो, जो भी टाइम हमको मिले, जहां पे भी हमको लगे कि इट इज नेसेसरी टू वियर अ मास्क, हमने मास्क पहनना। सो वाइल्ड क्राफ्ट ने क्या किया है, शहर के कोने कोने में एक एक बंदे को खड़े कर दिया है और उन्होंने सारी मास्क वाली चीजों को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है। अब सब लोग क्या कर रहे हैं कि जिनका भी नजर जा रहा है, क्या है जो दिखेगा वो बिकेगा बोलते हैं ना, वो ये यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी काम करती है कि उन्होंने एक सुंदर सा अपना एक झंडा लगाया है ऑरेंज कलर का, वहां पे एक बंदे को खड़ा किया और उनके मास्क भी बहुत ज्यादा डिजाइनर और सोफिस्टिकेटेड और अच्छे क्वालिटी के मास्क उन्होंने लगा दिया वहां पे। अब आप वहां पे जाते हैं, देखते हैं, आप ना चाह के भी चलना यार, अच्छा मास्क है, सस्ते में मिल रहा है, मास्क तो 10 रुपया का भी मिल रहा है, लेकिन कितना दिन चलता है, उसको आप 30 बार यूज कर सकते हो, बहुत कुछ है उस मास्क में, मैं भी लिया था एक दो। तो वहां पे स्ट्रेटेजी ये उनकी काम आ रही है कि उन लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइज वैसा कर रहे हैं, उनके पास पोडियम बड़ा है, जितने यंगस्टर्स हैं उनके बीच फेसबुक में वो अपना एडवर्टाइजमेंट्स करा रहे हैं। तो जो आप घर में बैठ के अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो, अचानक एक एडवर्टाइजमेंट आता है स्क्रॉल करते टाइम कि वाइल्ड क्राफ्ट का मास्क, तो आप उसको जस्ट आप बढ़ा देते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, इवन आप क्लिक भी नहीं करते, बट आपके दिमाग में एक प्रिंट छोड़ जाता है। कल के डेट में आप घूमते फिरते कहीं भी टकराओगे तो आप देखोगे, एक बार देखोगे, दो बार, तीसरा बार बोलोगे कि कई बार होता है ना कि यार मास्क की जरूरत तो मेरे को भी थी, चल जाके देखता हूँ कैसा है, जाके देखे, समझ आया, ठीक नहीं आया तो मतलब अगर 100 लोग भी जाते हैं तो 10-15 लोग खरीद लेते होंगे। ये कंपनी क्या हो गया, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रही, सेलिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। सो वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी कैसे यूज करती है, हम लोगों को कैसे यूज होने वाला है आने वाले टाइम में, क्या हम लोग ऐसा करें कि हम लोग जो बैंक में या कोई भी मीडियम में जाते हैं, कल के डेट में सेल करने से जो हम लोग डरते हैं, उस डर को खत्म करें। क्योंकि लोगों को सेल्स से बहुत डर लगता है, जबकि सेल्स बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड है, बहुत दुनिया का सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग और दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कोई फील्ड है तो वो है सेल्स। मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताऊंगा। एक ना ग्रांट कार्डोन करके एक आदमी, GRANTCARDONE, ग्रांट कार्डोन, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। और मैं दो स्टोरी बताऊंगा, दिस ऑल अबाउट सेल्स ना, दिस इज ऑल अबाउट सेल्स।
ये जो हम मॉड्यूल्स देखने वाले हैं। और इस सेल्स में जनरली स्टोरीज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती कि सपोज आप इस टाइप के सिनेरियो में है, व्हाट विल बी योर डिसीजन, आप किस तरीके से बिहेव करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो सेल्स सबसे ज्यादा इजीएस्ट एंड सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड है। ऑल्दो सेल्स सबसे ज्यादा प्रेशराइज फील्ड भी कई लोगों को लगता है जिनको सेल्स करना नहीं आता है। ठीक है, अब कैसे समझना, ग्रैंड कॉर्डन करके जो आदमी था, एट द एज ऑफ 24 और 25 he used to have, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी एंड he used to have indulge with different kind of bad activity और bad habits, मतलब different bad habits में उनका ध्यान जाने लगा था। शराब पीना, ड्रग्स लेना, और टीनेजर्स में जो होता है ना, जिस एज में लगभग अभी आप लोग हो, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए, किसी अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये बेस्ट एज है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। ठीक है, तो उस एज में उनका क्या होने लगा, टीनेजर्स थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिंपल सिंपल सा पढ़ाई हुआ था। ये बात है यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। धीरे 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 क्या होने लगा, उनका इंडल्ज, फिर एक बार इसी ड्रग्स के चक्कर में उनका एक ब्लैक ग्रुप से लड़ाई हो गया यूएसए में, जो वहां पे भी रंग भेद चलता है ना, सो लड़ाई हो गया। तो उन लोग उसको भयंकर मारे, और इतना मारे कि वो एडमिट हो गया, जस्ट नियर टू डाई हो गया था, डॉक्टर बोला था कि मर जाएगा। ठीक है, अब उसने हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस पर्सन को उन्होंने क्या किया, छुड़ा के ले आए घर वाले। एट द एज ऑफ 27 28 उनका ये सारा कांड हो चुका था। अब धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं आई एम द ओनली वन हु कैन अर्न। उनका एक जुड़वा भाई भी है जो सेम वैसी दिखता है, बट ही इज इन अ डिफरेंट सेगमेंट, उनका बात अलग है, वो कभी और बताऊंगा। सो उसने क्या किया कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ। मैं क्या काम कर सकता हूँ, उन्होंने बताया। तो एक ना पढ़े लिखे हुए इंसान को, कम पढ़े हुए लिखे हुए इंसान को, या फिर कैसे भी इंसान को, उसको एक छोटे से शॉप में जॉब मिल गई, शॉप में, जिसमें वो क्या करता था, सामान आ रहा है तो दे रहा है, बस जस्ट एक रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा था, मतलब जो रिसेप्शन में जो पर्सन खड़े रहते हैं ना, उनका काम कर रहा था। धीरे से उसको एक सेल्स का जॉब ऑफर हुआ, समझना। तो ही स्टार्टेड सेलिंग सम गुड्स, कुछ सामान को उसको बेचना था। बोलता है कि स्टार्टिंग में मैं आई हेट द जॉब ऑफ सेल्स, सेल्स इज जस्ट लाइक द मोस्ट सेमफुल जॉब, उनको ऐसा लगता था। लेकिन जितने लोगों से वो मिलते जाते थे, जितने लोगों से वो मिलते जाते थे, उतना ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस आता था। सेल्स में जनरली आदमी का कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब आदमी क्या होता है ना, जाता है, लोगों से मिलता है, लोग सीधा बोल देते हैं अरे यार नहीं चाहिए, अरे यार तुम फिर बोल रहे हो, अरे यार नहीं। हम लोग बैंक में रह के काम करने वाले हैं, कोई रोड में घूम घूम के सर मैं एक साबुन लाई थी प्लीज देख लेते, या सर मैं एक वो हैंड वॉश करने का कुछ एक स्क्रबर या लाया था, या कुछ सोप लाया था प्लीज, ये सब अगरबत्ती बेच रहा हूँ सर, बहुत बेस्ट है, आप एक बार स्मेल करके देखिए, ये सब काम हमारा नहीं रहेगा। हम लोग बैंक के प्रॉपर, इसीलिए पहले आप लोगों को इतना नॉलेज दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका काम तो एकदम ऐसे ही था, कुछ गुड्स बेचना था, इंक बेचते थे शायद, इंक, तो ऐसा बेचे। लेकिन उसमें उन्होंने अपने आप को देखा कि ना बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड नहीं है, मेरे को नहीं पैसा मिल रहा, कमीशन नहीं मिल रहा है, बिकता ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं। धीरे से एक बार जॉब छोड़ दिए। फिर अब जॉब छोड़ने के बाद एक साल घर में बैठ गए, एक साल लॉस हुआ। फिर से बोले काम करना है, तो इस बार फिर कोई कंपनी में लगा जॉब, अब फिर सेल्स का जॉब मिला। अब वो बोले कि मैं ना दुनिया का सबसे टफेस्ट फील्ड चुनता हूँ जो मेरे को लगता है। सो उसने चुन लिया मार्केटिंग एंड सेल्स, उसको जो लगता था ना, जबकि मार्केटिंग एंड सेल्स इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड। देन उसने अपना जान झोंक दिया। सेल्स में सिर्फ करना क्या होता है समझना, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए।
आप बात करना अगर जानते हो, आप अपनी चीजों को कस्टमर के सामने या व्यक्ति के सामने रखना, रिप्रेजेंट करना जानते हो, आप एक बढ़िया सा ढंग से, आपको जरूरी नहीं कि आप करोड़ों लाखों रुपया एकदम महंगा महंगा कपड़ा पहनो, लेकिन अगर आप तमीज के कपड़े पहन के, अगर बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, शू को पॉलिश करके अपने आप को अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। उन्होंने किया, अपना ग्रूमिंग किया, अपने कपड़ों पे ध्यान दिया और स्टार्ट मीटिंग पीपल्स। उन्होंने जितने ज्यादा लोगों को वो टैप कर सकते थे, छू सकते थे, बात कर सकते थे, उन्होंने करना स्टार्ट किया, लोगों से बात 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 कर पड़े। ऐसा करते करते उन्होंने ये देखा कि लोग उनमें, देखो कोई भी चीज ना, आप सिंपल सी बात को भी ना घर में 4 लोगों के सामने बोलोगे ना तो मतभेद हो जाता है, 3 लोग या 2 लोग नहीं मानेंगे, 2 लोग आपके बात को सुनेंगे, कभी कभी तो चारों डिसएग्री कर जाते हैं और कभी कभी चारों एग्री कर जाते हैं। सो एक तो सिंपल, ये तो हमारे माँ बाप भाई बहन लोग के बीच में होता है। सो तुम उन लोगों को चीजें बताने जा रहे हो जो कि तुम्हारे कुछ लगते भी नहीं, इवन उनको वो प्रोडक्ट की जरूरत है भी कि नहीं। सो सबसे पहले तुमको ये जानना होगा सेल्स में कि नीड भी है कि नहीं है, फिर उसका स्किल्स, ये सब स्किल्स कैसे सेटअप होगा ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस 2 स्टोरीज, ताकि आपका इसमें कॉन्फिडेंस समझ आए सेल्स का क्या होता है। देन उन्होंने ये काम किया, ये काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, 7 साल तक डाउन द लाइन इन्होंने सेल किया और ये सेल्स इंडस्ट्री में छा गए। क्योंकि सेल्स में क्या होता है ना, तुमने सपोज बैंक के तुम कर्मचारी हो, तुम 5 लाख का इंश्योरेंस बेचो, 5 लाख का इंश्योरेंस बेचो, महीने के अंत में इंसेंटिव आएगा तो तुमको 30-40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया इंसेंटिव आ जाएगा। ये तो मैं बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की बात कर रहा हूँ, बाहर का रेट बता रहा हूं। अगर तुम 1 करोड़ रुपए का फाइल कराते हो किसी इंसान का, बैंक की बात नहीं कर रहा हूं ना, बैंक में कमीशन बहुत कम मिलता है क्योंकि इट इज अ सोफिस्टिकेटेड जॉब, आप काम नहीं करेंगे तो भी सैलरी आपको मिलती है। आपसे सेल्स नहीं होगा 2-3 महीना तो आपको ऐसा नहीं है कि निकाल दिया जाएगा, आप बैंक के प्रॉपर एम्प्लॉय हैं। लेकिन डीएसए वाले क्या करते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ का फाइल कराते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ के पीछे सिर्फ 1-1% कमीशन खाते हैं। 1%, 1 करोड़ का कितना होता है, 1 लाख रुपया। तो गद्द से 1 लाख रुपया उनको मिल जाता है, महीने में 5 फाइल भी कराए, हो गया 5 लाख रुपया। डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंसी वाले काम करते। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर से मिलना है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर से मिलोगे उतना ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे, लीड्स तैयार होंगी, उतनी लीड्स से उतने प्रोस्पेक्ट्स बनेंगे, उतने प्रोस्पेक्ट्स के बाद आपको कन्वर्जन आना चालू होगा। 100 लोगों से मिलते हो, अगर 10% भी कन्वर्जन आता है तो 10 लोग हो गए। सो इस स्ट्रेटेजी पे काम करने लग गए। फिर जो 10 लोग आपसे माने हैं, उन 10 लोगों से फिर रेफरेंसेस लेने लग गए कि सर आपके और भी फ्रेंड्स फैमिली में अगर किसी को जरूरत होगा तो प्लीज बताइएगा। रिपोर्टर्स को देखते हो ना टीवी के, अभी दिन भर आ रहा है रिया चक्रवर्ती और वो सुशांत सिंह वाला, कैसे घुस जाते हैं एकदम माइक लेके, पुलिस लात मार रही है, धक्का दे रही है, लेकिन कैसे सेमलेसली घुस के अपना काम करते हैं। सो वी, अगर इफ यू वांट टू बी इन अ सेल्स, वी हैव टू लीव अवर शर्म वरम साइड में, क्योंकि ऐसा शर्म जैसा कोई चीज नहीं है। वी हैव टू सेल, हम फोर्सफुली सेल नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू बिलीव ऑन अवर प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और आई एम गोइंग टू सेल इट टू द पर्सन और एनीवन whomever I will meet। तो उन्होंने क्या किया, 7 साल डाउन द लाइन मेहनत करके काम किया, धीरे से उन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। उसने बोला कि यार मेरे तो अब इतना कस्टमर बेस बन गया है, इतने सारे लोग जान रहे हैं, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो मेरे को सैलरी दे रही है। 7 से 8 साल मैंने दिया, इट इज मोर देन इनफ टू सीखने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपना खुद का एक रियल एस्टेट का कंपनी चालू कर देता हूँ। तो उसने रियल एस्टेट की एक कंपनी चालू की, धीरे 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 उसको बिल्डअप करते गए, बिल्डअप करते गए, अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे थे ना, जितना 7 साल तक कमाए थे सब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए, खरीदना बेचना और रियल एस्टेट की कंपनी, और अपने नीचे लड़के रखते गए सेल्स के। ऐसा करके आज नाउ ही इज अ 61 और 62 इयर्स एज, ही इज हैविंग अ 2 चार्टर्ड प्लेन। और ऐसा नहीं ना छोटा मोटा, दुनिया में जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति घूमता है वैसे टाइप का लंबा चौड़ा वाला प्लेन, वैसे वाले लंबे चौड़े जहाज, और दुनिया का जो तुम बड़ा गाड़ी बोल लो वो। नाउ ही इज अ बिलियनियर, नॉट अ मिलियनियर, बिलियनियर है वो आदमी। एंड ही इज स्टार्टेड विद द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट किया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेल्स, और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अगर बीच में अपना
वो फोकस डाइवर्सिफाई नहीं करे हैं, चेंज नहीं करे हैं, सो दे हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मेरे बैंक में बहुत लड़के लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 लाख रुपए का इंसेंटिव कमाते हैं, और सैलरी कितनी है, करीबन 70,000, 80,000 रुपए, लेकिन 4-4, 5-5 लाख का मंथली इंसेंटिव कमाते हैं। हमारा बड़े बड़े अधिकारी लोग नहीं पाते उतना। सिटी बैंक, चार्टर्ड बैंक के जो सेल्स के बंदे रहते हैं ना, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BMW और ऑडी में जाते हैं बैंक। उनकी सैलरी रहती लाख रुपए के करीबन, लेकिन उनका पोर्टफोलियो, उनका कस्टमर बेस ही रहता है कि 200 करोड़ 300 करोड़ के कस्टमर को हैंडल करना। तो उन कस्टमर्स का कुछ भी चीज होता है जिसका 1% 5 पैसा भी कमीशन मिलता होगा, तो तुम सोचो कि कितना पैसा है। तो द मोस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड, क्योंकि आप लोग एक ऐसा फोर्स रहोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक के लिए बिजनेस लेके आ रहा है। तुम बिजनेस लाने वाले फोर्स हो, सो उसका तो सबसे ज्यादा कदर होगा, और उस पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा कि तुम मेरे बिजनेस लाओ यार, बिजनेस लाओ। तुमको सैलरी किस बात की दी जा रही है? खाली बैठ के कोई किसी को पैसा देता है क्या आज के टाइम पे? नहीं। इसीलिए सेल्स में दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी भी दिया जाता है, साथ के साथ सबसे ज्यादा कमीशन ओरिएंटेड जॉब भी है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, जितना बड़ा बड़ा नाम सुनने को मिल रहा है, दिस ऑल आर सेल्स प्रोफाइल। इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास चल के अगर बड़ी कंपनीज आ रही तब तक तो ठीक है, नहीं आ रही तो उसको खुद जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि सर मैं इतने सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ, अलाउ मी अ टाइम टू हैंडल योर पोर्टफोलियो एज वेल, लेट मी गिव सम मनी ऑफ योर्स, मैं इसको अच्छे से मैनेज करके देता हूँ, आई विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो हर चीज के पीछे आपको सेल्स तो हर चीज में है यार। आप कोई भी बात अगर अपनी मनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति से कुछ कहते हो, सो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्स। आप अपने आप को बेच रहे हो, सिंपल। इस यूनिट के अंत में हम लोग जानेंगे कि बेसिक मार्केटिंग, अब बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मार्केटिंग बैंकिंग क्या है, सेलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, सेल्स साइकिल क्या क्या है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, कैसे हम लोग अगर किसी कॉल में बैठे हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो उस डील को, उस बातचीत को हम कैसे क्लोज करें अपने फेवर में। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कैसे लिंक किया गया है, क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग मॉड्यूल्स में देखने वाले हैं। इसमें 6 चैप्टर हैं बेसिकली। इंट्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सेलिंग स्किल, पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे। देन मार्केटिंग एंड सेलिंग सेल्स टेक्निक, जो मैं बताया वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना है अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। सो यहाँ तक अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द मार्केटिंग एंड सेल्स, या आप जैसा भी चाहते हैं जो कुछ भी है इसमें, आप लोग मेरे को प्लीज बोल सकते हैं। सर हेलो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही? मैं बोल रहा था कि दुनिया में दो टाइप के बिजनेस होते हैं ना, एक सेल्स एंड मार्केटिंग और एक सर्विस प्रोवाइडिंग। हाँ वो होते हैं ना, बैंक में भी मिलेंगे, बट सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विस ही प्रोवाइड करता है ना हमेशा। उनका जी सर्विस जी। प्रोवाइड करने वाला जॉब पाने के लिए सभी मरते हैं, क्योंकि उसमें करना कुछ होता नहीं, बैठ के कंप्यूटर में टुक टाक करते रहना है। तो उसमें ग्रोथ भी हाँ। एकदम लिमिटेड है, मतलब एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ। आप बढ़ते रहोगे, एक बाबू क्लर्क होता है ना, वैसे ही बढ़ते रहोगे धीरे धीरे, 500 700 800 1000 रुपया। सेल्स इज लाइक अ बूम, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हाई लो, मतलब इट इज मोर ऑफ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग जॉब। मतलब यस जिसमें सर। गट्स है, कोई लेडी या पर्सन जिनमें गट्स है, वो उस काम को कर सकता है, जिसको अपने करियर में बहुत तेजी से। मैं खुद सेल्स का बंदा हूँ, आई एम ऑल्सो, मेरे को 3 इयर्स डाउन द लाइन हुआ है, 3.5 इयर्स हुआ है, एंड नाउ आई एम अ ब्रांच मैनेजर। आई हैव स्टार्टेड विद अ सेल्स गाय, सिंपल सेल्स गाय। यस सर। तो डोर टू डोर सेल्स करता था। तो मैं बताऊंगा ये सब स्टोरीज नहीं है, ये रियलिटी मेरे साथ हुआ है, कैसे जी। होता है, क्या होता है, यू ऑल कैन सी दिस। ओके। सो और कोई पर्सन जिसका कुछ, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स। प्लीज
ask your doubts whenever I will ask you सर क्या queries है। सर हाँ बोलो। सर इंटरव्यू में जैसे जाते हैं बैंक के लिए, तो फिर उसमें पूछते हैं आप में सेलिंग स्किल है कि नहीं है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सेलिंग के बारे में मांग। नहीं ऐसा कौन 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 बता सकता है भाई सेलिंग स्किल है कि नहीं। नहीं सर, पास्ट एक्सपीरियंस है आपको क्या, सेलिंग कैसे आपको डराया धमकाया जाता है, सेल्स नहीं कर पाओगे कि नहीं, भारी प्रेशर है, कैसे करोगे, निकाल दूंगा मैं तो जॉब से। आपका पूरा मेंटल एक्टिविटीज को चेक किया जाता है पूरा एकदम, मतलब हर तरीके से आपको चैलेंजिंग रोल के लिए चेक किया जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपको वैसा काम कराया जाता है। तो ये सब आएगा, अभी सीखेंगे, रुक जाओ, अभी उतना डीप में मत जाओ, अभी जॉब दूर है, पहले नॉलेज ले लो इसका। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स होता क्या है? Marketing is a widely used term describe the communication between the company and the consumer. अभी मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्स इज अ communication between the one person to the another person. But if I am talking about marketing, है ना, कई लोग, हर कोई सेल्स में जाए जरूरी नहीं है, मार्केटिंग में भी जा सकता है। मार्केटिंग इज अ मोर वाइडर फील्ड, ठीक है, और उसमें भी ठीक ठाक पैसे होते हैं। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कंपनी है, कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, मान लो सपोज जिलेट। जिलेट क्या बनाती है? जिलेट अपना फोम बनाती है, जिलेट अपना सेविंग किट बनाती है, जिलेट अपना सेविंग करने का वो क्या बोलते हैं, सेविंग टूल बनाती है, सो सेविंग ब्रश बनाती है। ये सारी चीजों को मेंस को का डेली हाइजीन का चीज है, जिसको लोग दाढ़ी रोज बनाता है आदमी, ठीक है। अब इस चक्कर में आदमी क्या करता है, टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहे। अब टीवी में जिलेट आता है, 5 स्टार आता है, ऐसे 5-6 तो प्रकार के क्या क्या ब्रांड आते हैं। लेकिन जिसका रिप्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मॉडल को रखे रहता है, जिसमें विज्ञापन जो उनको, एडवर्टाइजमेंट जो उनका रहता है वो अच्छा रहता है और अफेक्टिव रहता है, साथ के साथ उसमें ऐसा फील आपको होता है कि ये प्रोडक्ट लेने से, और क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, हमेशा मार्केटिंग नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार, लेट मी बाय जिलेट, आई यूज जिलेट, I have to use Gillette because it is a good product. Majority of the people use Gillette और ये अच्छा है, स्मूथ है, अदर कंपनियों के सेविंग किट और सेविंग टूल से बेहतर है। सो आपने जिलेट ले लिया, ठीक है। आप कहाँ से इंटीग्रेट हुए, मतलब आपको को लेने के लिए आपको कहाँ से पिंच पॉइंट मिला? आपने जस्ट एक विज्ञापन देखा, आप उसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखे, रिप्रेजेंटेशन में आपके दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड में वो विज्ञापन आया है ना, आपने देख के उसको कर लिया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अपन और ले लें, तो जैसे कि अभी अभी और आएगा तब देखते हैं, मैं बताता हूँ। So it is a process through which goods and services from the concept to the customer. It includes the coordination of 4 kind of element, 4 P's of marketing. ये पूछा जाता है क्या है 4 P's of marketing, बताऊंगा। जनरली एग्जाम्पल है कंपनी जो मार्केटिंग करती है, सेल करती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक, LIC, बिरला सन लाइफ, ये सब का, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गई, FMCG हो गई। अब इनको समझो, होता क्या है कि मार्केटिंग स्किल्स ये होता है कि अपने चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, आइदर वो कॉन्सेप्ट हो या फिर प्रोडक्ट हो। कॉन्सेप्ट भी तो सेल होता है ना, कॉन्सेप्ट सेल होना, कोई मेरे को एग्जांपल बताएगा कॉन्सेप्ट का सेलिंग, कॉन्सेप्ट को सेल कर देना लोगों को? कॉन्सेप्ट मतलब धारणा, विचार। सर कुछ लोग नया आइडिया निकालते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करके इन्वेस्टर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी कंपनी में, फिर वो लोग उस चीज को, मतलब फिर उस चीज को अप्लाई करने का पैसा देते हैं। हाँ। सर उसको अप्लाई जब करते हैं तब उन लोगों को फी या समथिंग देते हैं, ऐसा। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, प्रोडक्ट के माध्यम से समझाता हूँ, जो मार्केट में बिक रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेलिंग जैसे बोलते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर, मुथूट फाइनेंस, वो तो चलो आप लोगों को खैर लोन दे रहा है। अब भी दिमाग, सपोज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी,
इंश्योरेंस पॉलिसी में उल्टा आप उसको पैसा दे रहे हो अपना, आपको वो वादा कर रहा है कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, बदले में आपको क्या कुछ भी मुनाफा दे रहा है इमीडिएट बेसिस पे? कुछ भी नहीं। आपको क्या पकड़ा रहा है? वो सिर्फ एक पेपर पकड़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और वो आपको एक लंबा चीज दिखा रहा है कि 6 साल बाद सर जब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसको मंथली इनकम मिलना चालू हो जाएगा, फिर जब वो 12 साल की हो जाएगी तो उसको पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलेगा, फिर सर वो 25 साल की जब हो जाएगी ना तो इतना रुपया लम सम मिलेगा, आप उसका शादी कर देना और आप मेरे को 6 साल तक मंथली 1-1 लाख रुपया दो। आप क्या कर रहे हो? उसको 1 लाख रुपया दे रहे हो तो आप अपना फाइनेंशियल डीड को पूरा कर रहे हो, आप अपना फाइनेंशियल मनी को दे रहे हो। बदले में वो पर्सन आपको क्या दे रहा है? आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, लंबा चौड़ा वेल डिजाइंड दिमाग, कि ऐसे में ऐसा होगा, इस उम्र में ये होगा, और ये सब चीज मैं देता हूं सर आपको पेपर में। आपको इमीडिएट बेसिस पे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, आपको सिर्फ एक थॉट मिल रहा है, और वो थॉट इतना लुभावना है कि आप 1 लाख देने के लिए इमीडिएट रेडी हो जाते हैं। उस आइडिया पे इतना बिलीव आपको आता है, उस कॉन्सेप्ट को आप इतना अच्छे बेहतरी से समझते हो कि आज मेरा निवेश किया हुआ चीज आने वाले वक्त पे मेरे को पैसा देगा। तो जो मैडम बताई वो भी सही है और ये भी इसका एग्जाम्पल। अदरवाइज जो भी चीज है, जैसे कि आप कुछ भी विज्ञापन देख लो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, एफएमसीजी का फुल फॉर्म पता है ना? ये पूछा जाता है। यस सर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सामान जो जल्दी जल्दी मार्केट में आते हैं, जल्दी जल्दी कंज्यूमर के द्वारा यूज करके हटा दिए जाते हैं। खाने पीने का सामान, डेली रोजमर्रा का सामान, तेल चावल, तुम्हारा जो भी साबुन, ये सब एफएमसीजी गुड्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे पीएनजीओ है, जॉनसन एंड जॉनसन है, बच्चों का साबुन है। अब उसमें इतना ज्यादा केयर करते हुए माँ को दिखाता है, जो लिटिल बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए हर माँ बाप को अपने बच्चे से तो प्यार रहता है, कोई जब जस्ट ऐसी तो हो नहीं जाते उन लोग। अब उन लोग रहते हैं तो उनको ऊपर प्यार रहता है, बहुत ज्यादा उनका केयर करना पड़ता है। विज्ञापन को इस तरीके से बनाया जाता है कि इतना आदमी अपने आप को कोरिलेट कर पाता है कि मेरा बच्चा भी ऐसी करता है, उसको भी वैसी खेलते दिखाएगा, पलटते दिखाएगा, कूदते दिखाएगा, रोते दिखाएगा, हंसते दिखाएगा, कि हर एक बच्चे में वो जनरल एक्टिविटी होती है। हर एक बच्चा वो सारी चीजों को, कभी इस लॉजिक से भी सोच के देखे करो कि क्या ये चीजें मेरे एटमॉस्फेयर से रिलेट कर पा रही हैं कि नहीं। हर चीज कराएगा। अब वो उसकी मम्मी तेल लेके आ जाएगी, फिर तेल लगाने लग जाएगी बच्चे को, या साबुन से नहलाने लग जाएगी। ये चीज हर एक इंडिविजुअल माँ जो बिलासपुर में या भारत के किसी कोने में रहती है, जिनका छोटा बेबी रहता है, 98 to 99% पॉपुलेशन ये काम करता है डेली हैबिट्स में। अब वो चाहे लाइफ बॉय से नहला दे, चाहे कपड़ा धोने के साबुन से नहला दे, कि चाहे वो जॉनसन बेबी से नहला, अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से। लेकिन हर आदमी अपनी आर्थिक क्षमता से बेहतर और बढ़िया करना चाहता है अपने बच्चों के लिए। इस कंडीशन में ऐसे टाइप से वो आपको पिन पॉइंट करता है, वो एक वो कि अब आप जाओगी ना, या कोई भी लड़का या हस्बैंड या वाइफ कोई भी जाता है और देखता है कि वहां पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो ना एक सिंपल तेल लेते रहेगा, ले रहे मेरे बच्चे एक सवाल है, 20 रुपया ज्यादा रख, जॉनसन का सामान दे दे, अच्छा प्रोडक्ट है, मैं विज्ञापन में देखा था, तो जॉनसन बेबी का सेल बढ़ गया। सेम ऐसी हर कंपनी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी यूज करती है। अब जैसे कि कोई लड़के को बाइक का भारी शौक है, अब वो लड़के को बाइक का शौक है, 24 घंटा देखते रहता है, ये वाले कंपनी में ऐसा बाइक है, वो वाले कंपनी में वैसा बाइक है, ये है, वो है, लंद है, फंद है। तो सभी लड़कों का एक चॉइस अलग रहता है। कुछ को कंफर्टेबल, आरामदेह, स्टाइलिश लुक, क्रूजर वाली बाइक चाहिए रहती है, कुछ को एकदम स्पोर्टी, वो जो पटांग सी आती, जो पीछे से इतना ऊपर रहता है कि आदमी सामने कूद देता है, विश टाइप की कुछ बाइक चाहिए रहती है, एकदम रोबस्ट टाइप की। कुछ लोगों को एकदम सिंपल चाहिए रहती है कि दादा मेरा काम चल जाए। तो ये सब आदमी की सिंप्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग का आर्थिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मन तो है हमारा 5 लाख का बाइक लेने का, लेकिन आर्थिक क्षमता 70,000 से ज्यादा अलाउ नहीं करती स्प्लेंडर और पैशन प्रो में। अब उसमें स्प्लेंडर और पैशन प्रो में छांटले लेगा कि इसमें सबसे मतलब डिजाइनिंग, स्टाइलिश, कूल बाइक कौन सी दिखती है।
हमारे मदर फादर को अगर कभी बाइक लेने बोलोगे तो लोग सीधा एक ही दिमाग लगाएंगे कि लेना स्कूटी ले लेता हूँ या लेना एकदम सिंपल वाला बाइक ले लेता हूँ, किसको दिखाना है, कौन सा हमको हीरोगिरी मानना है, चलो पैशन प्रो या स्प्लेंडर इस टाइप का बाइक उठा के ले आएंगे, होंडा साइन इस टाइप का। तो ये आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बैंक कंपनी भी तो बहुत शाणी है, वो हर आदमी के लिए हर टाइप का बाइक बना के रखा है और हर बाइक में भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना के रखा है कि भैया आप थोड़ा प्राइस कम है लेकिन लुक चाहिए तो ये वाला ले लो, प्राइस ज्यादा है और आपको बहुत मस्त बाइक चाहिए एकदम धांसू तो आप ये वाला ले लो। तो कंपनियों ने क्या कर दिया, सब चीजों को सेग्रीगेट कर दिया कि आदमी की नीड के हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया है, समझ में आया? तो इस हिसाब से सेलिंग स्किल्स भी मतलब मार्केटिंग स्किल्स भी आदमी के साइकोलॉजी से खेला जाता है जाने का चीज। यही चीज आपको ऑन द फील्ड करना है कि थोड़ा रूड इंसान है तो उससे ऐसे बात कर लो, थोड़ा प्यारा इंसान है तमीज से आपकी बात सुन रहा है तो उससे ऐसे बात कर लो। और ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है ना, घर में भी आप 4 लोगों या 6 लोगों के बीच में बैठे होगे, किसी की कोई बड़ी मम्मी थोड़ा टफ टाइप का बात करती है, मौसी लोग किसी की कुछ एकदम इजी गोइंग है, किसी के फैमिली में कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते, तो आपको हर आदमी से उसके हिसाब का बात करना चाहिए। बोलते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट मत करो, बेफिजूल पचड़ों में मत पड़ो, ये इसीलिए बोलते हैं। अब मेरे से कोई अभी यहीं पे सवाल जवाब, सर आप बोलते हो सब गलत है, 2 ऑप्शन है इसमें, या तो मैं उसको ना अबे तुम क्या बोल रहे हो वैसा है, नहीं सर आप गलत बताते हो, गलत पढ़ाते हो, आप कहाँ से क्या क्या ज्ञान देते रहते हो समझ ही नहीं आता। या एक दूसरा ऑप्शन है, हाँ भाई शायद तुम सही बोल रहे होगे, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं ठीक से सीख के आऊंगा और मैं फिर से बताऊंगा। अगले बंदे के पास क्या मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कुछ सवाल रह जाते हैं क्या? तो किस पॉइंट को किस मोमेंट ऑफ टाइम पे किस डिस्कशन को कहाँ पे क्लोज करना है, ये आपका इंटरनल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत लोग रहेंगे और जिसका कोई औचित्य निकलता है क्या, एट लास्ट कोई भी अंत पॉइंट है क्या, कुछ उससे आपको मुनाफा, कोई भी काम जिसमें आपको 4 रुपया फायदा मत हो, मार्केटिंग और सेल्स वाला आदमी यही सोचता है, तो काम करना ही नहीं, उस काम में पढ़ना ही नहीं, अननेसेसरी बात करना ही नहीं। सो वैसे ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत बहुत सारी चीजों को किया जाता है। कैसे पिक पॉइंट क्या करना है आगे सीखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लगाया हुआ है मैंने, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप की बात है। उस समय सन 2015 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, याद है आप लोग को? लड़के लोग, यस सर याद है। गर्ल्स तुम लोग नहीं देखते क्रिकेट? देखते हैं। तो 2015 की बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था या कोई सीरीज हो रही। उस दौरान में ये वाला एड आया, आप लोगों को ये एड याद है कि नहीं? आप लोग लिख के देखना, फेविक्विक का एड था, याद है सर। इंडिया वाला ऐसे जोर से बीटिंग मार्च होता है, कहाँ पे होता है बताओ तो? याद है सर, बाघा बॉर्डर सर, अटारी बॉर्डर, बाघा बाघा बॉर्डर होता है सर। हाँ, तो बीटिंग मार्च होता है जिसमें एक दूसरे को सलामी देते हैं, जोर से जूता पटक के अपना रौद्र रूप प्रकट करते हैं लोग। तो इंडिया वाला करते हैं तो इंडिया वाले एकदम जोर से चिल्लाते हैं, इस तरफ इंडियन बॉर्डर है, उस तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है, बीच का जो सेगमेंट है जिसको बोलते हैं जीरो जोन, वहां पे सारी चीजें होती हैं। इंडिया वालों ने एक ऐड बनाया जिसमें उन लोग बीटिंग मार्च कर रहे हैं, बीटिंग मार्च में एक दूसरे को सलामी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान वाला बीटिंग मार्च देता है तो उसका जूते का तल्ला फटे रहता है, लेकिन भाईचारा को दिखाने के लिए जूते का तल्ला फटे रहता है, तो उसको एम्बैरेसमेंट होता है इतने लोगों के बीच में। तो इंडियन आर्मी का आदमी क्या करता है, फट से फेविक्विक निकालता है और इतने फास्ट तरीके से उसके जूते में फेविक्विक लगा देता है। इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ फनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उस फनी मोड में उन्होंने इतने बेहतरी से उस बात को रखा, इतने तरीके से रखा कि नहीं यार, भाईचारा का एक बिहेवियर, इंडिया पाकिस्तान का मैच, दोनों टीम, एक को पाकिस्तानी सोल्जर बता दिया, एक को इंडियन बता दिया, और दोनों इंडिया में फिल्माया हुआ, सब कुछ इंडिया का हिसाब से। लेकिन इतना ज्यादा उसको वो बनाया
कि लोगों के दिमाग में उसका छाप रह गया। और उस साल में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल में यही वाला विज्ञापन था। उस समय के हिसाब से 9,50,000 व्यूज मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, तब इसको 9,50,000 लोग देखे थे। सो ये एक प्रकार का क्या था, क्या क्या समझ में आ रही है तुमको, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, बताओ कोई मेरे को। बोलो। सर इसमें फेविक्विक वाला अपना कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि फेविक्विक इतना मतलब कि किसी भी चीज को चिपका सकता है करके। पाकिस्तान को चिपका दिया ऐसा। सर बहुत खराब रिश्ते होने के बावजूद भी मतलब बहुत ज्यादा भी टूटा हुआ हो कोई सामान तो भी चिपक सकता है। हाँ ये सही बोले। इसके बीच में दो इमोशन है, एक में कि कोई चीज कितनी भी बर्बाद हो वो ठीक हो सकती है, समझ में आ रहा है जो अभी बोला इन्होंने, कितनी भी टूटा हुआ हो उस चीज को चिपकाया जा सकता है। जूता चिपका के, जूते का तल्ला चिपका के वो एक कॉन्सेप्ट बता दिया, दूसरा ये बता दिया कि ऐसे चीजों के लिए यूज करो, जूता छोटा मोटा, लेकिन इतना अटूट बंधन बना देता है फेविक्विक कि वो छूटता नहीं। फिर वैसे उन लोग टैग लाइन देते हैं, थोड़े से ना छूटे, टूटेगा नहीं, ये इसका वादा या उसका वादा। हर कंपनी अपना एक टैग लाइन बनाता है जिसको, या लोगो बनाता है बेंचमार्किंग करने के लिए, मार्केट में अपना पोजीशनिंग सेट करने के लिए। तो ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको वो चीज आज तक याद है, मैं एक छोटा सा फोटो दिखाया, थोड़ा सा मैं बात किया, आज तक छाप है कि नहीं दिमाग में। कोई और चीज लेने जाते हो क्या जब भी कोई टूटता है या होता है, सीधा दिमाग में क्या आता है, जा तो फेविक्विक ले आ 5 रुपया का। एक चीज बात बोलोगे, हर घर में, मेरे घर में भी यही बोला जाता है कि 5 रुपए का जा फेविक्विक ले आ। 10 भी नहीं बोलते, नहीं पता का है, जब से 5 रुपए वाला विज्ञापन है, 5 रुपए वाला क्या, जैसे कि 10 रुपए वाला फेविक्विक ही नहीं आता कि जाके जा फेविक्विक ले आ। तो इस तरीके से इन लोग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ते हैं। ये अभी अभी मार्केटिंग का बात कर रहे हैं, सेल्स में आएंगे तब सिखाएंगे कि एक आदमी भी कैसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ सकता है, ये चीज भी हम लोग देखेंगे। दूसरा, अवीवा का एक एग्जांपल आता था, आप लोगों को याद है कि नहीं। When it comes to the branding of insurance companies, the two key factors are part of the fear and action. One of the India's leading insurance company, Aviva Life Insurance, a joint venture with the Aviva and Dabur, India reported in the cricket league Sachin Tendulkar as its brand ambassador. Pairing up with Sachin campaign focused on the bond between the father and child by the way of series of cricket tutorial and interview using social media platforms and Facebook. Cricket is one of a sport that brings families together. Getting a sports celebrity like Sachin Tendulkar is represent the brand helped Aviva to connect with its customer and target its prospects. The campaign connect father-son relationship with the cricket, subtly highlighting Aviva child insurance plan. एक अवीवा का इंश्योरेंस आता था, अवीवा का भी एडवर्टाइजमेंट आता था। अवीवा के एडवर्टाइजमेंट में किसने लिया, उसने किसको लिया, सचिन तेंदुलकर को लिया। आज हम यही इसी स्लाइड पे एंड करेंगे। सचिन तेंदुलकर को लिया और सचिन तेंदुलकर को लेके उसने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाई। उसमें पिताजी अपने सन को क्रिकेट खेलना सिखाते रहते हैं और बाद में बताते हैं कि सपोज मैं चला गया तो ये चीज तुमको हमेशा साथ आएगी, मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान तुमको हमेशा काम आएंगे, मैंने जो भी किया। फिर पीछे से एक इंश्योरेंस कि आपके साथ भी आपके बाद भी ऐसे करके एक टैगलाइन चलता था कि अवीवा इंश्योरेंस भी उतना ही फादर और सन के रिलेशनशिप इतना प्योर है कि वो हमेशा आपका साथ देगा। आज आप रहें तो भी आपके साथ रहेगा। उसमें एक इमोशनल सेंटीमेंट जोड़ के, एक इमोशनल म्यूजिक डाल के आदमी को ऐसा वो पिन पॉइंट किया कि वो आदमी को आज भी याद है। सचिन को ब्रांड एम्बेसडर लेने का बात क्या है, सचिन कितने लोगों का आइडल है, बहुतों का आइडल है जो क्रिकेट में मास्टरी करना चाहते हैं या जिसको क्रिकेट के फैन क्लब में सचिन उनका आइडल है। तो लोगों का तो आजकल इंडिया में ऐसा हिसाब है कि जो हमारा आइडल या ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, किसी का शाहरुख खान है, किसी का सलमान खान है, किसी का अब सलमान खान ऐसे स्टाइल से पेप्सी वो पी रहा था कोक, तो भले पेप्सी मिले कोको कोला मिले लेकिन अपन सलमान फैन वी विल हैव कोक, ये सॉरी थम्स अप।
तो आप लोग थम्स अप पी रहे पड़े हो, और भी ब्रांड आता है भाई ट्राई करना है, अपने को थम्स अप चाहिए क्योंकि सलमान पीता है। बहुत लोग ये, और सलमान पिए ना पिए भाई हमको वही अच्छा लगने लग गया। अब तो उसमें कूल है, स्वैग है, ये है, वो है, लंद है, फंद है, आप लोग को वही लेना है। क्यों? ब्रांड एम्बेसडर अपना कौन है? अपना वो है, हमारा हीरो है। सो ये चीज भी बहुत ज्यादा, ब्रांड एम्बेसडर वाला चीज भी बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करता है आदमी को। अवीवा में सचिन को लिया, एक फादर सन का रिलेशन दिखाया, तो कंपनी को बताया कि हमारी कंपनी ऐसी फादर और सन के रिलेशनशिप जैसी लॉयल, प्योर और ट्रस्टेबल है। अब सचिन के फैंस लोग क्या करेंगे? 10 इंश्योरेंस पॉलिसी अवीवा का लेते हैं यार, सचिन का वो है, सचिन का कंपनी बोल देते हैं कई लोग, जिसको नहीं पता रहता कि वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो उन लोग कैसे सोचते हैं, जितना सारा कंपनी में जिन लोग विज्ञापन करें उन्हीं लोग का कंपनी ही बोल देते हैं सीधा, वो शाहरुख का कंपनी है, वही वाला लेंगे। तो ऐसा हाँ भी होता है। सर अक्सर ऐसा, क्या सर आप जो बोल रहे हो ना वो बात अक्सर मतलब गाँवों में या गांव छोटे में नहीं, शहर मैं में ये गांव में चीज ही हो बहुत रहा है, मतलब गांव होता में ही होता है ऐसा चीज। शहर में तो समझते शायद थोड़ा बहुत, लेकिन गांव में तो वही बोलते हैं, वही वाले ले हाँ, अमिताभ बच्चन के साबुन ले हाँ, तो सीधा ऐसे बात होता है गांव में। उन लोग नहीं दिमाग लगाते हो कौन लाइक बाय का साबुन ले हाँ कि वो साबुन, नहीं, ब्रांड एम्बेसडर से जानते हैं। हाँ। वो अक्षय कुमार वाले बाइक ले हाँ, तो उसमें होता क्या है कि ब्रांडिंग के लिए बड़े चेहरे को भी कंपनी इसीलिए रिप्रेजेंट करती है कि आप या तो उससे कोरिलेट कर लो, आप उसके फैंस हो, उसके वाला चीज ले लो, या प्रोडक्ट्स। जो थोड़ा क्वालिटी आदमी होता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका होता है, वो प्रोडक्ट के क्वालिफिकेशंस में जाता है। लेकिन कितना सेगमेंट है भाई, कितने लोग ऐसा देखते होंगे, तुम खुद बताओ। 1.30 कितना 130 करोड़ की आबादी में हार्डली 20 करोड़ 25 करोड़, हर 30 करोड़ ले लो जिन लोग इतना सोच के लेते होंगे। बाकी लोग तो ब्रांड वैल्यू पे जाते हैं, चेहरा पे जाते हैं। मैगी का विज्ञापन अमिताभ बच्चन तक किया है, हाँ सर। वो खा रहा है तो मतलब अच्छा ही छोही, ऐसा रहता है। तो इस तरीके से ब्रांडिंग को पोजिशनिंग किया जाता है आपके माइंड में, आइदर बाय ब्रांड एम्बेसडर, आइदर बाय कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स देके, आइदर बाय कोई, बहुत सारा हम लोग इस 6 चैप्टर में एक से एक कहानी देखेंगे, एक से एक तरीके देखेंगे, जिससे आप लोग का जो किसी के भी मन में अगर थोड़ा बहुत भी सेल्स और मार्केटिंग का भय होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। So we have another 2-3 minutes. If you have any question, you may ask. Otherwise, we will end today's session. भाई तुम्हारा आवाज नहीं आता, चैट में लिखे करो ना तुम प्लीज, गाना बजने लग जाता है तुम। सर हाँ भाई। अगर कोई प्राइवेट कंपनी का सेल्स पर्सन है हाँ, और 2-3 महीने में वो एक भी सेल्स नहीं करवा पाया तो उसको जॉब से निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे। जॉब्स तब निकालेंगे जब तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं होगा। तुम सेल्स करना नहीं चाहते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तुम सेल्स कर नहीं पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेल्स कर नहीं पाए ऐसा इम्पॉसिबल, अगर अपना तुम 3 महीना देते हो तो इम्पॉसिबल है। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। या तो तुम्हारा बॉस तुमको ठीक से गाइड नहीं करता, या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि कैसे सेल्स करना है। इम्पॉसिबल है कि तुम सेल्स नहीं कर सकते। मैं बोल तो रहा हूँ, ये सब चीज सीखेंगे, सेलिंग स्किल सीखेंगे ना हम लोग। कोई निकाल नहीं सकता किसी को। हाँ, बुरा बिहेव करना चालू कर देंगे, प्रेशर देंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे। ये सब तो नॉर्मल फिनोमिना है, हर जॉब में होता है, कहाँ नहीं होता। तुम IBPS का इतना तैयारी करके लोग आजकल सरकारी बैंक में जाते हैं, सरकारी बैंक में भी तो 9-9 बजे तक बैठाते रहते हैं। तुम जाना अपने फादर वगैरह से पूछना, या किसी से भी पूछना, सर एक और अकाउंट खुलवा लो ना सर, अरे एक इंश्योरेंस प्लान दे दे। उनका बात को क्यों सुनते हो? क्योंकि सरकारी आदमी है, ठगेगा नहीं लगता है। तुम सबसे ज्यादा तुम ही लोग ठगते हैं, और किसी का कोई ये सब सीखेंगे। तुम टेंशन मत लो उसका, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। और